हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं 12th क्लास का इंग्लिश बुक का पोइट्री पार्ट का चैप्टर जो स्नेक है 9th चैप्टर। इसका हम समरी देखने जा रहे हैं। इसका समरी मैंने तैयार किया है बहुत इजी तरीके से। तो ये लास्ट बार पूछा गया है, ये 2020 के एग्ज़ाम में 12th एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हो सकता है कि ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो इसलिए देखिए इस समरी को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोइट्री पार्ट का है, 9th चैप्टर है स्नेक। इसके राइटर हैं D.H. लॉरेंस। इनका फुल नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। DOB है इनका 1885 और DOD है 1930 इंग्लैंड। ही वॉज अ पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसिएस्ट। वो पोएट भी थे, कवि भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एसिएस्ट भी थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका जो महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया है, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी जो लिखा है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ पोएम, ये फर्स्ट है उनका 1999 में आया था। 1909 का है ये अ कलेक्शन ऑफ पोएम। और ये है सेकंड द वाइट पीकॉक, ये 1911 का है। द ट्री स्पेसर 1912, ये 1912 का है। सॉन्स एंड लवर्स ये 1913 का है। द रेम्बो 1915, 1915 का द रेम्बो है। प्लम्ड सरपेंट ये 1926 का है। लेडी चिटेरलिस लवर ये 1926 का है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं इन द प्रेजेंट पोएम, ये स्नेक है प्रेजेंट का। द कलर ऑफ द स्नेक वाज गोल्डन, जो सांप का कलर था वो गोल्डन था, सुनहरा कलर था। द पोएट वाज इन पैजामास, जो कवि थे वो पैजामा पहने हुए थे, पैजामा में थे। तो इसको इसलिए मैंने बताया कि ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये काम कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा इस बार, तो आपका ये हेल्प कर सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसको एग्ज़ाम में समरी में नहीं लिखना है, बस यहाँ से समरी स्टार्ट होगा हमारा। तो चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं। द पोएम स्नेक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, जो कविता है, जो पोएम है स्नेक, यह D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम लॉरेंस कॉल्स ऑफ अ पास्ट इवेंट। इन दिस पोएम, इस पोएम में लॉरेंस कॉल्स ऑफ मतलब याद करते हैं, एक पास्ट की घटना को लॉरेंस याद करते हैं इस कविता में। ही डिस्क्राइब्स अ स्नेक विच कलर वाज गोल्डन, वह एक सांप के बारे में बताते हैं, सांप के बारे में वर्णन करते हैं जिसका कलर गोल्डन था, जिसका कलर सुनहरा था। वन डे इन अ हॉट वेदर द पोएट फेल्ट थर्स्टी। वन डे इन अ हॉट वेदर, एक दिन बहुत गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन में द पोएट फेल्ट थर्स्टी, एक दिन गर्मी के दिन में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी। इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, काफ़ी गर्म दिन था। ही वेंट आउट टू ड्रिंक वाटर, वो बाहर गए पानी पीने के लिए। ही वॉज इन पैजामा, वह पैजामा में थे, पैजामा पहने हुए थे। सडनली ही सा अ स्नेक एट वाटर ट्रफ, सडनली ही सा अ स्नेक एट वाटर ट्रफ, अचानक वो देखते हैं कि एक सांप वाटर ट्रफ मीन्स एक नाद जैसा होता है, नाद के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। ही थिंक्स दैट ही शुड वेट बिकॉज ही केम देयर बिफोर हिम टू ड्रिंक वाटर। ही थिंक्स दैट, वह सोचते हैं कि ही शुड वेट, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, बिकॉज ही केम देयर बिफोर हिम, वह कहते हैं कि वो सोचते हैं कि उन्हें इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि सांप उनसे पहले आया था वहाँ पानी पीने के लिए। ही फील्स ऑनर्ड एज अ गेस्ट,
वह एक गेस्ट के तरह एक मेहमान की तरह वो सांप का सम्मान करते हैं। सडनली हिज माइंडसेट इज चेंज्ड। अचानक उनका जो मानसिकता है वो चेंज हो जाता है। हिज माइंड इज ओवरकम बाय द ह्यूमन एजुकेशन। उनका जो दिमाग है, उनका जो मानसिकता है, उनका मन बदल जाता है, इंसान के शिक्षा से दूर हो जाता है। इट ओवरकम बाय द ह्यूमन एजुकेशन, जो इंसान की शिक्षा है, जो मानव शिक्षा से दूर हो जाता है, उनका मन भटक जाता है। एज इट इंड्यूसेस वन टू किल द स्नेक, जो उन्हें प्रेरित करता है सांप को मारने के लिए। अब वह सोचने लगते हैं सांप को मारने के बारे में, तो उनका दिमाग चेंज हो जाता है। He picks up a stick and throws at the snake. वह एक छड़ी उठाते और सांप को मारते। The snake, oblivious of any fears, drinks water and makes his way to the hole. स्नेक जो था सांप जो था, वह बिना किसी डर का वो पानी पीता रहा और पानी पीने के बाद अपने होल के तरफ, अपने छेद के तरफ रवाना हो गया, चला गया। द पोएट प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्नेक डिपार्चर। वो जो कवि थे वो जाने के बाद, सांप के जाने के बाद वो उसके विरोध करने लगे। वो सोचने लगे कि क्यों चला गया, क्यों गया। एट लास्ट ही रिपेंट्स ऑफ हिज एक्शन, और लास्ट में वो अपने काज पर शर्मिंदा होते हैं। और पछताते हैं। नाउ ही हैज़ लॉस्ट द चांस टू बी विथ अ लॉर्ड। वह एक प्रभु के साथ होने का चांस खो चुके हैं। एंड ही इज कर्सिंग द ह्यूमन एजुकेशन, और वह मानव शिक्षा को कोस रहे हैं। ये रहा हमारा बहुत ही इजी है जो समरी है। इसी साल में पूछा गया है, 2020 में एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये स्नेक पूछा गया था और 2 पूछे गए थे समरी। तो ये बहुत ही इजी है, 100 से 120 वर्ड तक हम लिख सकते हैं, 5 नंबर का आता है। तो ये बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के एग्ज़ाम जो देने वाले हैं फरवरी में 2021 में। उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।